हेलो दोस्तों, तो सुबह के 8 बजे हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी अगली वीडियो जिसमें हम कवर कर रहे हैं साइंस के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आरआरबी के एग्ज़ामों में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो हम अब तक अपनी 22 वीडियो में 1350 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में आगे के प्रश्नों को देखेंगे और जल्द ही हम लोगों के फिजिक्स का सेगमेंट समाप्त होने वाला है और इसके बाद वैसे ही हम लोग केमिस्ट्री और वैसे ही बायोलॉजी और कंप्यूटर तीनों सेगमेंट को कवर करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन इनसे 15 से 20 क्वेश्चन 25 में से 15-20 क्वेश्चन इन्हीं से मिलेंगे। आप देख लीजिएगा, आप इसी में देख सकते हैं कि कितनी बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। अब आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि अभी आप देखेंगे खुद ही कि कितनी बार क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्त, अपने भाई, अपने मास्टर, अपने सर के लिए सिर्फ एक और एक काम कर दीजिएगा, सिर्फ फॉलो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करिए। थोड़ा सा आपका सहयोग हमें और मोटिवेशन देगा और आगे बढ़ने के लिए और वीडियो बढ़ाने के लिए, आपके लिए फ्री कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए हम लोग जी जान लगा के काम करेंगे। अपनी टीम को बढ़ाएंगे, हम अपनी वर्क को बढ़ाएंगे ताकि हम सभी सब्जेक्ट को एक साथ कवर के करके आपको फ्री में, एक गरीब के बच्चे को भी फ्री में एजुकेशन मिल सके, वो तैयारी करके सरकारी नौकरी का सपना देख सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है 1351 नंबर क्वेश्चन है पहला कि एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की कोण को क्या कहा जाता है? तो इस कोण को आप जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा, इस कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। साइन आई अपन में साइन आर, स्नेल के नियम को भी आप कह सकते हैं। तो अपवर्तित और आपतित किरण को हम लोग क्या कहते हैं? उनके बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग विचलन कोण कहते हैं। डेल्टा एम से प्रदर्शित हम लोग करते थे जब पढ़ते थे, तो याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना कहलाता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अरे, वर्ण मतलब रंग होता है और विक्षेपण मतलब बट जाना। तो इंद्र प्रकाश का इंद्रधनुष के रंगों में बटना मतलब विक्षेपण होना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म का श्वेत प्रकार के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि म्यू आर और म्यू भी और म्यू वाई क्रमशः लाल, बैगनी और पीले रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक है, तो इनके बीच निम्न संबंध कौन सा होगा? तो कौन संबंध होगा? तो अपवर्तनांक देखिए, अपवर्तनांक जिसका जितना अधिक होता है उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही क्या होती है? कम होती है। तो इसमें हम लोगों का जो सही जवाब हो जाएगा, जो तरंग दैर्घ्य जिसकी कम होती है वो होता है बैगनी। तो बैगनी हम लोग ढूंढते हैं, बैगनी कहाँ पहले है? तो बैगनी हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। बैगनी और येलो और सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक, क्या कहते हैं कि सॉरी, सबसे अधिक किसका होता है? वर्ण विक्षेपण कहें या तरंगदैर्घ्य कहें तो वह रेड का होता है, और जबकि अपवर्तनांक कम होता है। तो अपवर्तनांक पूछ रहा है तो भी, वाई और आर हो जाएगा, मतलब कि बैगनी, पीला और रेड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे बिबग्योर वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे याद रख सकते हैं। बिबग्योर जिसे कहते हैं बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कांच की प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 रंगों में विभक्त हो जाना कहलाता है। अभी तो ऊपर बताया था कि वर्ण विक्षेपण। अब देख लीजिए, यही क्वेश्चन रिपीटेड है कि नहीं है? तो सब यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो देखिए, ये 2022 में था। ऊपर हम लोग देख लेते हैं एक बार, ये भी 2022 में था, ये भी 2022 में था, फिर भी ये भी 2022 में, सब क्वेश्चन आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग का प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होता है? तो विचलन किसका, तो आप जानते हैं कि सबसे नीचे कौन जाता है? तो बैगनी जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों में एक पट्टिका निर्मित करती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि लाल रंग घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। हाँ, अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। अभी वहाँ ऊपर भी हम आप लोगों ने देखा था।
फिर कह रहा है कि बैंगनी रंग के घटक का विचलन न्यूनतम होता है। नहीं, बैंगनी रंग के घटक का विचलन जो होता है अधिकतम होता है, सबसे नीचे चला जाता है ना। फिर कह रहा है कि कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटक की चाल समान होती है। नहीं, कांच में प्रत्येक घटक की चालें अलग अलग होती हैं, इसीलिए तो आगे पीछे रहते हैं सब। एक समान होती तो सिर्फ एक ही बिंदु पे ना सब लोग पहुँचते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ए हम लोग देख लेते तो केवल ए इसका सही होगा और बी और सी गलत हैं, तो केवल ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है, देखेंगे कि जब प्रकाश किसी पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश को किसी पतली प्रिज्म से गुजारा जाता है किरण को, तो प्रकाश क्या होता है, तो वर्ण विक्षेपित हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो वर्ण विक्षेपित हो जाता है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि का रंग विचलन कोण सबसे कम होता है, तो किसका होता है विचलन कोण, वो देख लीजिए। फिर वही क्वेश्चन घुमा के अब इस बार वर्ण विक्षेपण से पूछ रहा है, उस बार विचलन पूछ रहा था, तो किसका विचलन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का होता है। बाकी तो बैगनी रंग तो सबसे ज़्यादा विचलित होता है ना, तो नीचे चला जाता है, तो रेड हो जाएगा। बिब्ग्योर वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, हो सकता है कि पूछ दे कि बीच में सबसे विचलन किसका आता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो बीच में किसका आता है बताइए तो जल्दी से, तो ग्रीन का आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको ग्रीन, क्योंकि 3 आगे के छोड़ दीजिए, 3 पीछे के छोड़ दीजिए, तो बीच का क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अगला हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है कि सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है, तो कौन विभाजित करता है, तो प्रिज्म विभाजित करता है। श्वेत रंग के प्रकाश हो उसे विभाजित कौन करेगा, प्रिज्म। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म क्या करता है, तो प्रिज्म क्या करता है, तो प्रकाश को तितर बितर करता है, मतलब कि बांट देता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा, मतलब कि विभाजित कर देता है, वर्ण विक्षेपित कर देता है। अगला क्या है, वर्णक्रम में कौन दो रंग इनमें से सिरों का निर्माण करते हैं। सिरों का मतलब कि सिरों पर पाए जाते हैं, तो कौन पाया जाता है, बैगनी निचले सिरे पर और लाल ऊपरी सिरे पर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जल की बूंदों में से होकर इंद्रधनुष बनता है, किससे होकर, तो प्रकाश के प्रतिबिंबन और अपवर्तन से। प्रकाश के प्रतिबिंबन और अपवर्तन से क्या बनता है, तो इंद्रधनुष बनता है आसमान में। याद रखेंगे, प्रतिबिंबन होता है और अपवर्तन होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम आपने जानते हैं कि रेड विचलित नहीं होता है, और बैगनी सबसे ज़्यादा विचलित होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य उच्चतम होती है, तो किस रंग की तरंग दैर्घ्य उच्चतम होती है, तो तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है तो लाल रंग की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अपवर्तनांक कम होता है इसी का, और तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश को 7 रंगों का मिश्रण है तो कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो उसका वर्ण विक्षेपण क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग कांच के प्रिज्म में अलग अलग चाल से गुजरते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, अलग अलग विभाजित हो जाते हैं। जैसे ऊपर दिया था कि तितर बितर हो जाते हैं, तो उनकी चाल अलग होती है और वो अलग अलग चाल से चलते हैं, इसलिए कोई कम चाल से तो ऊपर रह जाता है, कोई अधिक चाल से तो नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है, मतलब विचलित होता है। देखिए 2021 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है, तो लाल रंग सबसे कम विचलित, लाल रंग। कह रहा है कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वह थे आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस बार यही पूछ सकता है कि प्रिज्म में सबसे पहले स्पेक्ट्रम को किसने देखा, तो बता देंगे कि आइजैक न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में क्या होता है, एक कॉइल होती है और कॉइल और विद्युत क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसे कोई मान लेते हैं कि यह एक कॉइल है, यह एक कॉइल है, और इस कॉइल के पास जैसे ही एक आप चुंबक लेके आएंगे, जैसे ही चुंबक लेके आएंगे तो इसमें क्या होती है, धारा बहने लगती है। तो वही कह रहा है कि कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करता है, तो इसकी धारिता होगी, तो इसकी धारिता हम लोग निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि इसके लिए एक फार्मूला याद रख लीजिएगा कि जो धारिता C इज इक्वल टू होती है वह Q अपॉन में V होती है। Q जो होता है कुलाम होता है और V जो होता है वोल्ट होता है। तो 1 में 10 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 10.001 फैराड, फैराडे होता है इसका
फैराड होता है संधारित्र का मात्रक, तो 0.1 फैराड आ जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, तो तांबा का। चांदी का भी बनता था पहले, लेकिन चांदी कॉस्टली होती है, तो ज़्यादा मात्रा में किसका बनता है? तांबा का। तांबा यूज आप टिक करिएगा। कह रहा है दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होते हैं? तो एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप याद रखेंगे कि जब दो तार हों और उसमें धारा बह रही हो एक ही दिशा में, तो उनमें क्या होता है? आकर्षण होता है। और जब विपरीत दिशा में बहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? तो विद्युत के कारण कौन सा प्रभाव नहीं होगा हो? तो रासायनिक प्रभाव हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। संकुचन प्रभाव नहीं होगा, सॉरी, संकुचन का प्रभाव क्या होता है? नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि उसमें प्रभाव होता है चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव, लेकिन कौन सा प्रभाव नहीं होता है? तो संकुचन प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब हम लोग किससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज से, विद्युत आवेश से। कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो इसको 5 को क्या करेंगे? वो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दाँ 50, और क्या पूछ रहा है? कार, तो जूल हो जाएगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है विभवांतर गुणे आवेश। विभवांतर गुणे आवेश, तो विभवांतर 10 है और आवेश कितना है? 5 कूलाम, तो हो जाएगा 50 जूल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है, मतलब प्रवाहित होती है। तो परिपथ में माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश, आवेश को लिए फिर वही फॉर्मूला कि Q इज इक्वल टू आई टी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो Q का मान निकाल लेंगे। तो आई दिया हुआ है हमारा कितना? 0.8 एम्पियर। टी को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 मिनट दिया हुआ है, 3 में 60 का भाग दे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो सेकंड में होगा। तो 36, 18, 180, 180 का 8 में भाग दे देंगे, आ जाएगा हमारा 144। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 1440 आएगा, लेकिन एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 144 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है, तो सर्किट के माध्यम से विद्युत आवेश की मात्रा की ज्ञात करें। तो फिर वही मात्रा ज्ञात करने के लिए 10 मिनट में क्या करेंगे? 60 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। और 600 और गुणे 5 कर देंगे, 6 पचे 30 हो जाएगा, मतलब 3000 गुलाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच चार कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है? तो कितना काम किया जाएगा? इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दाँ पे 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अभी तो काम निकालने के लिए बताया था कि विभवांतर गुणे आवेश, तो यही हो जाएगा हमारा, कार्य निकल जाएगा 40 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के आवेश या चार्ज को प्रवाहित करने में कितना काम किया जाता है? तो 4 का 11 मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 चौक 44 जूल हो जाएगा। कार्य होगा तो हमेशा जूल में आएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य होगा। आप बताएंगे इसका आंसर, हम नहीं बताएंगे। अब आप मल्टीप्लाई करके बताइएगा कितना होगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर 40 वोल्ट और 0.5 कूलाम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। कैसे मैंने डायरेक्टली किया? अरे 40 दिया हुआ है और 0.5 का मतलब कि आधा, तो 40 का आधा कर दीजिए, आ जाएगा 40, 20 जूल। आगे कह रहा है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है और क्या करना है? मिनट दिया है हुआ तो सेकंड में बदल लेंगे, 60 सेकंड हो जाएगा। 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 में, तो 75 छका हो जाएगा हमारा 240। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका, ए सॉरी, 450 हो जाएगा। 450, 400 नहीं, चार 400 नहीं, 4500 हो जाएगा। 4500 में दो अंक पर दशमलव लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 45 गुलाम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर
10 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है और क्या करना है, ये 11 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, 33 जूल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए और 13 पचे 65। ऑप्शन नंबर डी। इतना आसान क्वेश्चन को मिनटों में करेंगे आप, काहे परेशान हो रहे हैं। फिर कह रहा है कि 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य कितना? 36 जूल है, तो उनके बीच बहने वाला आवेश होगा। तो आवेश विभवांतर और क्या करेंगे, कार्य को कार्य में भाग दे देंगे, तो 12 का 36 में भाग देंगे, क्योंकि कार्य इज इक्वल टू होता है विभवांतर गुणे आवेश। तो कार्य हम दिया ही है, तो कार्य में विभवांतर का भाग दे देंगे तो आवेश निकल जाएगा। तो 12 तिहाई 36, तीन तीन और क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है आवेश, तो 3 कूलाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि कह रहा है विभवांतर 12 वोल्ट है और किया गया कार्य 60 जूल है, तो सर्किट के माध्यम में प्रवाहित विद्युत आवेश 12 का 60 में भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा? 12 पचे 60, 5 कूलाम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाला आवेश की मात्रा। तो आवेश निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू आई टी हो जाता है। Q इज इक्वल टू आई टी। तो आई का मान दिया है 0.5 और टी का मान दिया हुआ है 1 मिनट। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो 6 पचे 30, 300, 6 पचे 30, 300, 300 में क्या करेंगे, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, 30 कूलाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा? तो फिर वही निकाल देंगे। 8 मिनट में क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 छक्का 48 हो जाएगा, मतलब 480 सेकेंड। 480 सेकेंड का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 में, 480 में 2 से भाग दे दीजिए, मतलब आधा ना। तो 480 का आधा हो जाएगा 240। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए। 480 का आधा 240। कह रहा है कि अगला कह रहा है कि एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात करिए। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 मिनट में 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600 हो जाएगा। 600 गुणे 0.6, इनका मल्टीप्लाई करिए। 600 छः छः 36, तो 36 में एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो 36 और एक अंक में दशमलव, तो 60 आना चाहिए। ऑप्शन 360 आएगा। 36 मतलब 3600 आएगा, तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो 360 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 0.9 की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब में फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश कितना होगा? तो इसका बस क्या करना है वो कि 2 मिनट दिया है, 2 मिनट में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 दूना के 12, 120 सेकेंड हो जाएगा। 120 का क्या करेंगे, 0.9 में एम्पियर में मल्टीप्लाई करेंगे, 108 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। एकदम सेम सवाल है। क्या करेंगे, 5 मिनट में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पचे 30, 300 हो जाएगा, 300 सेकेंड। और 300 सेकेंड का क्या करेंगे, 5 में 300 सेकेंड का आधा कर देंगे, 150 सेकेंड हो जाएगा, 150 कूलाम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही अभ्यास करेंगे, मिनटों में देख करके एकदम क्वेश्चन को उड़ा देंगे एग्जाम में। ऐसे करेंगे तब टाइम बचेगा और आपका सिलेक्शन होगा। कह रहा है कि एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है, तो किया गया कार्य क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लाई कर देना होता है, 5 दूना के 10 जूल। ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 8 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा खींची जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश की मात्रा होगी। तो 8 मिनट में क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 छक्का 48, 480। 480 में 0.75 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 480 का 3 हिस्सा आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर है 360। मतलब 50 रहता था तो 2 से भाग देते थे, 75 है तो 3 से भाग दे देंगे, और 3 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा हो, तो या 3 हिस्सा निकालेंगे 4800 का, या 4 सॉरी 4 480 का, तो 360 आ जाएगा।
कैसे भी, या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या तो जैसे आपको आसान पड़े बस उतना आ जाएगा, याद रखिएगा। मल्टीप्लाई करके निकालिए या 3 से 3 का मल्टीप्लाई करके निकालिए या जैसे निकालिए। अगला कह रहा है कि 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 14 पचे 70। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, जूल। फिर कह रहा है कि 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रभावित करने में किया काम कितना करना पड़ता है? 15 पचे 75। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 75 जूल। अगला कह रहा है कि 17 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य होगा 17 पर 7 पचे 35, मतलब कि आ जाएगा 85 हो। 17 में जब 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 85 आता है, 85 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच के मध्य किया गया काम 30 जूल है, तो दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला आवेश ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे, आवेश जब निकालना होता है तो काम में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कूलाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आवेश कूलाम में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम होती है। जब 0.5 एम्पीयर की धारा का प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है तो समय की क्या होगा? तो समय ज्ञात करने के लिए 300 गुणे 0.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 तेई 15 और 1500 हो जाएगा। 1500 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी क्या दिया है वो, गुलाम दिया है ना, भाग देना होगा ना, क्योंकि क्या क्यू दिया है और क्यू बराबर आई टी होता है, तो आई का भाग देना है, समय निकालना है। तो 300 में 0.5 का भाग देंगे तो ऊपर 3000 हो जाएगा, और 3000 में 5 का भाग दे दिए तो 6 आ जाएगा, 600 सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन की 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 18 में भी पूछा है और 22 में भी पूछा था, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि 22 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, तो रिपीटेड ही क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 की धारा ली गई जाती है, तो धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके। तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक्का 54, 540 आ जाएगा। 540 में क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 का, 75 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 405 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है, तो फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश होगा, तो कितना होगा, मल्टी भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 3 कूलाम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 20 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है? बस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हो, क्योंकि यही तो होता है विभवांतर गुणे आवेश, 10 दूना के 20 जूल हो जाएगा काम। ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन मिलते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन हम लोगों के कंप्लीट हो गए। मैं दोस्त यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और जितना आप हमारा सहयोग कर सकते हैं हम आपसे सहयोग ही मांगेंगे, पैसे नहीं मांग सकते। आप आप भी चाहते हैं कि आपको फ्री कंटेंट मिलता रहे, हमारी सफलता, हमारी मेहनत आपकी सफलता लिखे, तो आप निश्चित तौर पे हमारा भी सहयोग ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर चलिए आगे मिलते हैं। थैंक यू, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए।